म्हारो राजस्थान का वक्त हुआ। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं रविंद्र सिंह आपके साथ और जयपुर से बड़ी खबर आ रही है, उसी से शुरुआत करते हैं। दरअसल बिजली उपभोक्ताओं को फिर झटका लगेगा क्योंकि घरेलू उपभोक्ताओं से फिर से फ्यूल सरचार्ज की वसूली होगी। 200 यूनिट से ज्यादा खपत वाले उपभोक्ताओं की फ्यूल सरचार्ज छूट को बंद कर दिया गया है। पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार ने पिछले साल अगस्त में यह छूट दी थी। घरेलू उपभोक्ताओं के बिल में फ्यूल सरचार्ज छूट देने का आदेश जारी किया था। अब इस राशि का बजट प्रावधान मार्च 2024 तक की ही बिलिंग पर है और सूत्रों के मुताबिक डिस्कॉम्स ने ऊर्जा विभाग से इस बारे में मार्गदर्शन मांगा था कि क्या करना है आगे, जहां से मिले संकेत के बाद अब फ्यूल सरचार्ज की वसूली शुरू की जा रही है। बिल में सरचार्ज की 61 पैसे प्रति यूनिट से गणना की गई है। 200 यूनिट से कम उपयोग पर अभी चालू रखी गई है यह छूट। प्रदेश में बिजली उपभोक्ताओं को जोर का झटका। 200 यूनिट से अधिक खपत पर देना होगा फ्यूल सरचार्ज। उपभोक्ताओं को मिलने वाली छूट बंद। अगस्त 2023 में कांग्रेस सरकार में 200 यूनिट से अधिक खपत वाले उपभोक्ताओं को फ्यूल सरचार्ज पर छूट दी थी, लेकिन अब भजनलाल सरकार ने इस छूट पर रोक का फैसला लिया है, जिसके चलते घरेलू बिजली उपभोक्ता को भारी झटका लगने वाला है। हालांकि 200 यूनिट तक उपभोक्ताओं को फ्यूल सरचार्ज पर छूट मिलती रहेगी। हालांकि कांग्रेस सरकार इस फैसले पर सवाल खड़े कर रही है। पूर्ववर्ती सरकार ने फ्यूल चार्ज निःशुल्क करने का काम किया था। इस राज्य सरकार ने वो फ्यूल चार्ज फिर से लगाने का काम किया, जिससे कि 15 लाख उपभोक्ता उस पर प्रभावित हो गए। हम इस सरकार की निंदा करते हैं और इस सरकार को कहना चाहते हैं कि समय रहते आप चेतिए, क्योंकि आपको आमजन किसान मजदूर की सेवा करने के लिए सरकार ने स्थापित किया था, लेकिन आप प्रतिदिन गलत फैसले कर आमजन किसान मजदूरों को प्रभावित करने का काम कर रहे हैं। सरकार के इस फैसले से 15 लाख उपभोक्ता प्रभावित होंगे, जिनमें से 8 लाख उपभोक्ता पहले छूट का लाभ उठा रहे थे। उपभोक्ताओं को हाल ही में जारी किए गए बिलों में अब फ्यूल सरचार्ज भी शामिल है, जिससे उन पर 100 से 1200 रुपये का अतिरिक्त बोझ बढ़ गया है। सरचार्ज की गणना 61 पैसे प्रति यूनिट के हिसाब से की गई है। इस कदम से राज्य सरकार को करीब 200 करोड़ रुपए की बचत होने की उम्मीद है। विपक्ष का तो क्या कहा जाए, विपक्ष को ये पता है क्या कि कितने प्रतिशत छिज्जत बिजली की उनकी पार्टी के शासन में रही है। अगर 40% तक छिज्जत में पहुंच गई हो तो ये आश्चर्य की बात है। सूत्रों के मुताबिक डिस्कॉम्स ने ऊर्जा विभाग से इस बारे में लिखित में छूट को आगे बढ़ाना है या नहीं, इस बाबत पूछा था, क्योंकि इसका भार सरकार को ही उठाना पड़ता। सूत्रों की माने तो ऊर्जा विभाग ने इसका आधिकारिक रूप से जवाब नहीं दिया। हालांकि सरकार के इस फैसले पर सियासत शुरू हो गई है। जहां सत्ता पक्ष की अपनी दलीलें हैं, वहीं विपक्ष को सरकार को घेरने का एक और मौका मिल गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 राजस्थान। 200 यूनिट से ज्यादा बिजली का इस्तेमाल करने वाले घरेलू उपभोक्ता को अब फ्यूल सरचार्ज देना पड़ेगा, जिसके चलते बिजली बिल में बढ़ोतरी देखने को मिलेगी। 200 यूनिट से ज्यादा के बिलों पर 61 पैसे प्रति यूनिट के हिसाब से सरचार्ज लगाया जाएगा, यानी कि 200 यूनिट के ज्यादा बिजली बिलों पर आपको ज्यादा जेब ढीली करनी पड़ेगी। कोटा की अगर बात करें तो कोटा में सरकार के फैसले से लोग नाखुश नजर आए। लोगों ने कहा है कि पहले से बिजली कटौती ने परेशान किया हुआ है और उसके बाद अब महंगी बिजली एक गलत फैसला है। इकसठ पैसे प्रति यूनिट फ्यूल सरचार्ज बहुत ज़्यादा है। आम आदमी के लिए ये बहुत भारी पड़ेगा। सरकार को इस पर पुनर्विचार करना चाहिए, क्योंकि वैसे भी राजस्थान में बिजली की दरें बहुत ज़्यादा है और बिजली की सप्लाई बहुत कम है। जो व्यवस्था हम देख रहे हैं
कि रात में कोटा जैसे शहर में जो संभागीय स्तर का शहर है, यहाँ पर 4-4, 6-6 घंटे डेली लाइटें बंद रहती है, तो जनता वैसे ही परेशान हो रही है और अब आप आर्थिक रूप से उस पर भार बढ़ा रहे हैं। बहुत ज़्यादा आम जन के ऊपर इतना ज़्यादा बोझ बढ़ रहा है, क्योंकि जो हमारे कोटा शहर कोचिंग सेंटर के नाम से में 5-5, 6-6 घंटे तो लाइटें जा रही है। एक तरफ तो लाइट का सुधार नहीं हो रहा और प्रति यूनिट 61 पैसे किसे कहते हैं आप अंदाजा लगाते हो, जिनमें मध्यम वर्गीय लोग जो है उनके ऊपर तो बहुत ज़्यादा भार पड़ने वाला है। और 200 यूनिट तो ये कभी भी सरकार खत्म कर सकती है, ऐसा नहीं है कि इन्होंने स्टैंप पे लिख कर दे दिया है कि हम खत्म नहीं करेंगे। अभी महंगाई का दौर इतना भयंकर चल रहा है, उस दौर में 61 पैसे बढ़ाना हमारे हिसाब से, मध्यम वर्गीय के हिसाब से तो बहुत बड़ी चोट करी है सरकार। देखिए 61 पैसे बढ़ाने का मतलब है सीधा सीधा सामने वाले की आधी कमाई लेना। मैं तो ये मानता हूँ, अपने सप्लाई तो बिल्कुल ज़ीरो है। आज हम अदालत में बैठते हैं, 2-2 घंटे लाइट जा रही है, इससे कितना ज़्यादा सप्लाई में तो कमी है, पर उसको तो मैनेज करने की जगह सरकार वो बढ़वा रही है। जब आप बिजली उत्पादन कर रहे हैं और बिजली का ही वितरण कर रहे हैं तो बिजली का ही चार्ज लें। फ्यूल सरचार्ज एक तरीके से आम जन के ऊपर रोपा हुआ एक ऐसा टैक्स है जो कि एक हिटलरशाही दिखाता है, और उसमें अगर आप बढ़ावा कर रहे हैं तो एक तरीके से ये हिटलरशाही का ही एक काम कर रहे हैं। नहीं, 61 पैसे बढ़ाना एक बहुत बड़ी बात है, जिसमें आप यूँ भी बता रहे हैं कि लाइट नहीं आती रेगुलर टाइम पे। हम भी कोर्ट में बैठे रहते हैं तो वहाँ कभी कभी बिना लाइट के हमें काम करना रहता है। स्टूडेंट लाइफ में भी बहुत प्रॉब्लम है, जैसे नाइट स्टडी करते हैं बच्चे तो वहाँ पे लाइट नहीं आती, बाहर देखे तो बाहर भी रोड लाइट्स कम जलती है, तो 61 पैसे बढ़ाना तो बहुत। जेजेएम महाघोटाले मामले में संजय बड़ाया को ईडी आज स्पेशल कोर्ट में पेश करेगी। आज संजय बड़ाया की रिमांड अवधि पूरी हो रही है और 16 जुलाई की शाम को ईडी ने संजय बड़ाया को गिरफ्तार किया था। पूछताछ के लिए ईडी कार्यालय बुलाकर गिरफ्तार किया गया था और पूर्व पीएचईडी मंत्री डॉक्टर महेश जोशी का करीबी रहा है संजय बड़ाया। आपको बता दें कि ईडी को पूछताछ में अहम जानकारियां भी मिली हैं। ईडी संजय बड़ाया, पद्म जैन, महेश मित्तल, पीयूष जैन को गिरफ्तार कर चुकी है। 6 से ज्यादा इंजीनियर्स के बयान लिए गए हैं। अब ईडी बाकी दोषियों को भी गिरफ्तार कर सकती है जल्दी, ऐसा माना जा रहा है। भीलवाड़ा से बड़ी खबर, जहां प्रेम प्रसंग के चलते युवक के अपहरण करने के बाद हत्या कर दी गई। युवक के परिजनों ने लड़की के घर वालों पर आरोप लगाए हैं। मारपीट करने के बाद पेड़ पर शव लटकाने का आरोप लगाया है। युवक की मौत के बाद परिजनों और ग्रामीणों में आक्रोश है। आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग पर परिजन अड़े हुए हैं। अभिषेक बंजारा का पेड़ से लटका हुआ शव मिला था और फिलहाल अभी आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग परिवार वालों की तरफ से की जा रही है। ग्रामीण काफी आक्रोशित इस बीच दिखाई दे रहे हैं। भीलवाड़ा का ये मामला है पूरा, जहां प्रेम प्रसंग के चलते युवक का अपहरण करके हत्या की बात सामने आई थी। युवक के परिजनों ने लड़की के घर वालों पर ही आरोप लगाया था और कहा गया था कि मारपीट करने के बाद पेड़ पर शव लटका दिया गया था। फिलहाल युवक की मौत के बाद परिजनों और ग्रामीणों में काफी आक्रोश देखने को मिल रहा है। आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग पर परिजन अड़े हुए हैं। जोधपुर से, जहां पर ज्वेलर की दुकान के ताले तोड़कर बड़ी चोरी को अंजाम दिया गया। 200 ग्राम सोने समेत करीब 30 लाख का माल चोरी करके ले गए हैं चोर। सीसीटीवी का डीवीआर भी चोर चुराकर ले गए हैं। महामंदिर के मारवाड़ नगर इलाके का यह मामला है। सूचना के बाद महामंदिर थाना पुलिस मौके पर पहुंची। बड़ी खबर जोधपुर से आपको बता रहे हैं, जहां पर ज्वेलर की दुकान के ताले तोड़कर बड़ी चोरी की वारदात को अंजाम दिया गया। 200 ग्राम सोना समेत करीब 30 लाख का सामान चुरा कर ले गए हैं अपने साथ चोर। और साथ ही साथ सीसीटीवी का जो डीवीआर होता है, जिसमें रिकॉर्डिंग होती है, पूरे साक्ष्य होते हैं सीसीटीवी के कैमरे के अंदर कैद हुए, वो भी शातिर चोर अपने साथ ले गए हैं ताकि उनका चेहरा मोहरा, उनकी चोरी का अंदाज कुछ भी सामने ना आए, कोई सबूत ना रहे, तो अंदाजा लगाया जा सकता है कितने शातिर चोर थे ये। अलवर जिले के गोविंदगढ़ थाना पुलिस ने साइबर ठगी करने वाले गैंग का खुलासा किया है। पुलिस ने साइबर ठगी के 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर उनके कब्जे से 10 मोबाइल, 18 सिम और 1 बाइक जब्त की है। ऑपरेशन एंटी वायरस के तहत साइबर फ्रॉड करने वालों के ठिकानों पर दबिश देकर 2 आरोपी वकील और वाहिद को
गिरफ्तार 2 आरोपी वकील और वाहिद जिनके नाम है उन्हें गिरफ्तार किया है। पुलिस के मुताबिक आरोपी ऑनलाइन ठगी, सेक्सटॉर्शन, OLX पर सामान बेचने के बहाने हो रही ठगी की बढ़ती वारदातों को रोकने के लिए ऑपरेशन एंटीवायरस अभियान चलाया जा रहा है। पुलिस ने गिरफ्तार दोनों आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। ऐसा है कि एंटीवायरस जो अभियान चला रखा है साइबर अपराधियों के विरुद्ध कार्रवाई के लिए, उसमें कार्रवाई करते हुए कल गांव फारी से 2 साइबर ठगों को पकड़ा है, जिनके पास से 10 मोबाइल फ़ोन, 6500 रुपये नगद और 1 मोटरसाइकिल, इसके अलावा 18 सिम और एक नई टाइटन वॉच वो जब्त की गई है और जिनको पकड़ कर FIR दर्ज की गई है, उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है और उनके खिलाफ अनुसंधान जारी है। श्री गंगानगर के विधायक जयदीप बिहाणी पर मारपीट और अपहरण का आरोप लगाया। डॉक्टर श्याम सुंदर अरोड़ा ने विधायक के खिलाफ इस्तगासे के जरिए मामला दर्ज कराया है। कोर्ट के आदेश पर कोतवाली थाने में मामला दर्ज किया गया है और मामले की जांच CID की क्राइम ब्रांच करेगी। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक डॉक्टर श्याम सुंदर अरोड़ा ने सोशल मीडिया पर श्री गंगानगर विधायक जयदीप बिहाणी को लेकर कोई टिप्पणी की थी, जिससे यह विवाद उपजा है। स्थानीय व्यापारियों ने पूरे मामले को राजनीति से प्रेरित और झूठा बताया है। MLA के खिलाफ मामला दर्ज करने के विरोध में संयुक्त व्यापार मंडल ने बंद का ऐलान किया है।